यीशु मसीह अपना परिचय किस तरह से दे रहे हैं कि जिसकी आंख क्या है, आग के ज्वाला के समान, है ना। और पहली परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र बताने का मतलब कि यीशु मसीह का डिवाइन नेचर यहाँ पर प्रकट होता है। दैवी जो पावर है यीशु मसीह के, जो ईश्वरत्व है, उस चीज को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो मेरी आंख है वो कैसा है, आग के ज्वाला के समान। जैसे आग का ज्वाला भस्म कर देता है, वैसे ही आंख उस बुराई को सह नहीं सकता। उस बुराई को क्या कर सकता है, सह नहीं सकता। जो न्याय है बिल्कुल स्पष्ट न्याय, बिल्कुल स्पष्ट न्याय। प्रभु के वचन में लिखा है सुसमाचार में कि सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करना जानता है। एक किसान अगर खलियान को साफ करे तो हो सकता है कि गेहूं में भूसा छूट जाए या भूसे में गेहूं चला जाए, हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सूप है, उसे पता है, अच्छी तरह से जानता है कि भूसे में एक गेहूं का दाना नहीं जा सकता और गेहूं में एक भूसा नहीं जा सकता। ये है प्रभु यीशु मसीह का न्याय। वो आग के ज्वाला के समान उसकी आंख है, वो एक एक चीज को जानता है, परखता। वो हृदय को जांचने और जानने वाला ईश्वर। जब संदेश दे रहे हैं तो क्या, परमेश्वर का पुत्र। एक्चुअली यहूदी ट्रेडिशन के अंदर देखेंगे, अगर यशायाह के पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां भी यशायाह लिखता है जादूगरनी के पुत्र, व्यभिचारी, व्यभिचारनी के संतान, इस तरह से, है ना, बोलते हैं। फिर यीशु मसीह ने अपने एक चेलों को भी बोला गर्जन के पुत्र, क्योंकि जैसा उसका नेचर होता है ना, उसी तरह से उसको उपमा दे दिया जाता है। अगर वो दुष्टता करता है तो दुष्टता के पुत्र, चोरी करता है तो चोर का पुत्र, है ना, चिल्लाएगा तो गर्जन के पुत्र। ये सब एक उपमा दिया गया। सो परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का पुत्र मतलब जैसा नेचर परमेश्वर का है वैसा ही नेचर प्रभु यीशु मसीह के नेचर की बात करी गई। परमेश्वर पवित्र है अर्थात यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर न्यायी है अर्थात यीशु मसीह न्यायी है। परमेश्वर मुंह देखा काम नहीं करता अर्थात यीशु मसीह मुंह देखा काम नहीं करेगा। परमेश्वर प्रेम करता है तो यीशु मसीह प्रेम करता है। परमेश्वर न्याय के दिन हाँ की हाँ और ना की ना करेगा, तो यीशु मसीह न्याय के दिन हाँ की हाँ और ना की ना करेगा, स्पष्ट रूप से। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा कि प्रभु आप तो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, आज मुझे छोड़ दीजिए, मौका दे दीजिए। अभी मौका है, उस टाइम मौका नहीं मिलेगा। सो उसकी आंख जो है उसकी आंख जो है वो एक पेनिट्रेटिंग जजमेंट को बताता है कि एक ऐसा न्याय जिसमें चूक नहीं हो सकता, चूक उसका नहीं हो सकता। और पैर के बारे में लिखा है जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। उत्तम पीतल, पीतल उस टाइम सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग मेटल में माना जाता था और शुद्ध में भी उसकी गिनती थी। बहुत प्योर था और हाईली रिफाइंड होता था, शुद्ध होता था, स्ट्रांग होता था, मजबूत होता था। वो इस बात को बताता है कि प्रभु जब न्याय करने बैठेंगे ना या जजमेंट करेंगे ना, तब कोई भी चीज उनको हिला नहीं सकता। कोई भी चीज उन्हें हिलाने, संसार में न्याय होता है तो कई जगह आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि उस न्याय को हिलाने वाले कौन होते हैं? या तो पावर उस न्याय को हिला देता है या पैसा उस न्याय को हिला देता है। मैं सही बोल रहा हूं? बड़ी बड़ी जो न्याय होती है गलत हो जाता है, लोग जानते होता कुछ और कर कुछ हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के सामने जब न्याय होगा तो वहां तो ना कोई पावर उसके जजमेंट को बदल सकता है और ना ही पैसा या ना ही कोई ऐसी चीजें हमारे परमेश्वर के न्याय को बदल सकता है ना। तो न्याय के दिन वो बिल्कुल ही खड़े होकर के न्याय करेंगे और इसलिए वो इस तरह से कहते हैं कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर। प्रभु कहते मुझे पता है कि तुम कैसे काम करते हो, तुम कितना प्रेम रखते हो, तुम्हारा विश्वास कैसा। हम सब के बारे में प्रभु को पता है, हम सब के बारे में प्रभु को पता है। ये मत सोचना कि नहीं पता है। और ऐसे हम नहीं बैठे हैं, बिना बुलाए हुए हम बैठे भी नहीं है। उन्होंने हमें बुलाया, आप अपने मर्जी से कोई नहीं आए, प्रभु ने हम सब बुलाया। फिलिपुस और नथानिएल की बात पता है? जब दोनों में बातचीत हो रहा था, बोला कि गलील में भी कोई ऐसी वस्तु हो सकती है। यीशु मसीह के बारे में बात किया कि वही मसीहा है।
और जब वो मिलने के लिए आए तो प्रभु ने बोला कि हाँ मैं तो तुझे तब से जानता जब तू उस पेड़ के नीचे बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था कि क्या गलील में कोई अच्छी वस्तु हो सकती है? वो समझ गए। वैसा ही उसको पता है। समौन के घर प्रभु यीशु मसीह गए और समौन अपने मन में सोचता है कि अगर ये सचमुच में गुरु होता तो जान लेता कि कैसी स्त्री में छोड़े। प्रभु ने तुरंत ही बोला, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। समझ गए? तो प्रभु हमारे कामों को जानता है कि आप हमें तो कह देते हैं कि मैं गया था उसको सुसमाचार सुनाने, उसके लिए प्रार्थना करने, उसके लिए ऐसा, उसके लिए ऐसा। प्रभु को पता है कि आप प्रार्थना करने गए थे या काम पर गए थे। तो दिल पे मत लेना, मैं सच्चाई जरूर बता। प्रभु को पता है। मुझे तो आप जो बोल देंगे मैं उसको मान लूंगा, लेकिन प्रभु को पता है कि तुम कर क्या रहे। वो बात प्रभु को पता। वो हमारे काम को जान, हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, ये भी प्रभु जानता है। प्रभु ने अपने कई सेवकों के बारे में कहा, वो मेरे मन के मुताबिक है, मैं उनके हृदय को जानता हूं। क्योंकि प्रभु ये बाहर का रूप से ज्यादा हमारे अंदर जो चल रहे होते हैं ना, उसको जानने में इंटरेस्ट लेते हैं। वो उन्हें पता होता है। इसलिए प्रभु को हमारे बारे में सब कुछ पता है। दुष्ट आत्मा को भी पता है। स्क्यूवर नाम का एक महायाजक था, उसके बेटे सब दुष्ट आत्मा निकालने के काम करता था, जादू टोना वाला। तो एक घर में चले गए दुष्ट आत्मा निकालने और कह रहे कि तू यीशु मसीह के नाम से निकल जा, जिसकी सेवा पौलुस करता है। तो दुष्ट आत्मा ने उससे बोला, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, तू कौन, तू किधर से? मतलब तुम ना यीशु को मानते, ना उसके चेले के संगति में रहते, अर्थात मेरे साथ रहते, और मेरे से ही पंगा लेने पहुंच गए। तो दुष्ट आत्मा को भी पता है प्रभु के बारे में और प्रभु के चेलों के बारे में। तो फिर प्रभु को कैसे नहीं पता होगा, प्रभु को अपने चेलों के बारे में और प्रभु को अपने लोगों के बारे में। तो हमारे बारे में प्रभु को बेहतर रीति से पता है, हमारे कामों के बारे में बेहतर रीति से पता है, हम उसको कितना प्रेम करते हैं ये भी उसे पता है, किस उद्देश्य से उसके पास आए हैं ये भी उसे पता है। अरे उसे तो ये भी पता है कि उसे पकड़वाने वाला कौन है। हालेलुया। पता है कि पकड़वाने वाले कौन है, सब कुछ पता है। तो जान लीजिए कि हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये मत सोचिए कि मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे सुनते हैं नहीं सुनते, सब सुनते हैं, है ना। मेरी प्रभु को सुध ही नहीं लेते, उनको सुधी है। मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊं, वो 1 सेकंड के लिए नहीं भूलने वाला। वो हमेशा आपसे प्रेम करता है और बढ़ चढ़ कर प्रेम करता है। लेकिन सवाल यह है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। वो तो हमारे कामों को जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन हम उसको कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो चीज है ये हमें समझना है। वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। क्या कहती है? अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खिलाना सिखाकर भरमाती है। इजबेल एक बहुत ही अद्भुत कैरेक्टर है पुराने नियम के अंदर, या वर्स्ट कैरेक्टर आप कह सकते हो। भ्रष्ट में जो भ्रष्ट है वो। अहाब अच्छा खासा बेचारा चल रहा था परमेश्वर के डर भय में, इजबेल से शादी हुआ, अहाब की जिंदगी को नरक बना दिया, परमेश्वर से ले गया कहीं और, है ना। और जब अहाब मारा गया था और येहू विजय प्राप्त किया, जब आ रहा था, तो अहाब जब मर गया तो इजबेल क्या हो गई? विधवा, है ना। और विधवा होने के बावजूद वो सुरमा लगा के, बाल संवार के, खूब अच्छे खासे दुल्हन जैसे संभल के बन के, और ऊपर से झांक रहे थे नीचे। दूसरा राजा आ रहा तो, लेकिन बाद में उसे येहू ने इशारा किया, खोजे लोगों ने उसको फेंक दिया नीचे। परमेश्वर का एक सेवक हुआ करता था एलिया, बहुत ही ब्लंट बोल्ड सेवक था प्रभु का। उसके ऊपर उसने गलत नजर रखा, प्रभु के कई सेवकों को मारवा दिया,
इजबेल ने। और क्या करा, बाल की उपासना करने पर जोर डालना शुरू कर दिया। इवन की परमेश्वर के मंदिर के अंदर उन्होंने बाल की प्रतिमा को स्थापित किया, है ना। ध्यान सुनिए, वचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं है। सब लोग मेरे साथ हैं? वचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, विश्वास के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, है ना। ये दो चीज अच्छी तरह से याद करें। ना तो वचन कंप्रोमाइज करता है और ना ही आपका विश्वास कहीं कंप्रोमाइज करे। वचन कहता है हां की हां, तो हां की हां है वो, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है। अगर आपने सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर पर विश्वास किया है तो आपका विश्वास बिल्कुल पवित्र रहे उस सच्चे जीवित सनातन प्रभु पर। पुराने नियम को पढ़ेंगे, परमेश्वर कई बार कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, कई बार कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, कई बार कहता है मैं तेरा स्वामी हूं। ये सारे वो रिश्ते हैं जिसमें आप 2-3 नहीं कर सकते। सब लोग हैं मेरे साथ? कोई भी स्त्री 2 स्वामी नहीं कर सकता, कोई भी स्त्री 2 पति नहीं कर सकते, कोई भी पुरुष या स्त्री 2 पिता नहीं कर सकते। ये वो रिश्ता है जो यूनिक है, और उन्हीं रिश्ता के द्वारा प्रभु ने बोला कि मैं वही हूं, तुम्हारे लिए पिता हूं, तुम्हारे लिए स्वामी, तुम्हारे लिए पति हूं। और अगर ऐसा हूं तो मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। सो विश्वास के साथ किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सब लोग मेरी बात समझ रहे? विश्वास में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसी तरह वचन में भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। वचन में कह दिया झूठ नहीं बोलना है तो मतलब झूठ नहीं बोलना। उसमें यह मत जोड़ देना कि झूठ बोलने से अगर किसी की भलाई हो जाए तो। वचन में लिखा है कि झूठ बोलने से अगर भलाई हो जाए तो झूठ बोलो, लिखा है? नहीं। झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना। आपको लगता है कि किसी की भलाई हो रही है, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद वो बहुत बड़ा बुराई उत्पन्न कर देगा। इसलिए ऐसी स्त्री, मतलब ऐसे प्रचारक, ऐसे लोग जो आपके बीच में हैं, जो मिलावट करते हैं, जीवन में भी मिलावट, वचन में भी मिलावट, चाल चलन में भी मिलावट, उसके बारे में लिखा है ना। ऐसी स्त्री को तुम रहने देते हो, इसीलिए क्या हो? भ्रष्ट हो। इसीलिए क्या हो? तुम भ्रष्ट हो। इन्होंने क्या किया? मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तु खिलाकर भरमाती है। भरमाने का क्या मतलब? गलत रास्ते पर ले जाना। ये दोनों ही चीज। व्यभिचार का मतलब है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर एक स्त्री अगर अपने पति को छोड़ किसी और के साथ एक होता है शारीरिक रूप से, तो आप उसको क्या कहते हैं? व्यभिचार कहते हैं। या उसी तरह पुरुष अगर अपने पत्नी को छोड़ किसी और स्त्री के साथ होते तो उसे व्यभिचार कहते हैं। उसी तरह से अगर आप एक ईश्वर को छोड़ किसी और के साथ एक होते हैं तो वो आत्मिक व्यभिचार। पिता हमारा एक है। पिता कितने? एक। प्रभु कितने हैं? पवित्र आत्मा हमें कितने दिया गया? एक ही है ना। लेकिन अगर हम उसको छोड़ के वो जगह किसी और को दे देते हैं, पिता का जगह किसी और को देते हैं, प्रभु का जगह किसी और को देते हैं, सहायक का जगह किसी और को दे देते हैं, तो क्या हो गया? व्यभिचार हो गया, आत्मिक व्यभिचार हो गया। इसीलिए वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, जलन रखने वाला प्रभु हूं। जलन इसलिए रखता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। दुनिया में कोई किसी के बच्चे को मारे पीटे हमें कोई प्रॉब्लम होता है? बहुत गुस्सा है तो अरे क्यों लड़ाई करते, इतना ही ना। लेकिन हमारे बच्चे को कोई हाथ लगाए, लड़ जाएंगे ना हम। क्यों लड़ जाएंगे? क्योंकि हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर जलन रखता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, सब सिखाते हैं ना, उस पर नजर रखते हैं ना, क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं। वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए जलन रखता है। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। हम लोग बस फायदा हो जाए कहीं भी निकल जाओ, फायदा हो जाए कहीं भी चले जाओ,
फिर फायदा ही ले लो, प्रभु की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों से भी हमें क्या रहना है, दूर रहना। सबसे गलत कैरेक्टर इसको माना गया। लास्ट में आपको मैं बताऊं कि इसको एलिया ने कह दिया था कि तेरे हड्डी कुत्ते चाटेंगे, और वो जब ऊपर से गिरी और रात भर पड़ी रह गई तो कुत्ते उसके हड्डी को चाटे, मतलब इस तरह से उसकी बुरी तरह से उसकी मौत हुई। गलत तो गलत होता है ना। पौलुस भी जब कुरंथियों को संदेश देता है, क्योंकि कुरंथी की कलीसिया में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो वहां भी उन्होंने कहा कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, ध्यान सुनिए, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। हमें पहले यह फैसला करना है कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चलना है या हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ नहीं चलना है। रास्ता एक ही जा रहा है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं लिखा हुआ। रास्ता एक मैं ही हूं, मतलब देयर इज नो चांस फॉर अदर, दूसरे के लिए कोई चांस ही नहीं है, उधर एक ही है। तो एक है तो एक रास्ते पे चलो। वो प्रेम भी करता है, कभी कभार वो कोड़े भी लगाता है। कोड़े इसलिए लगाता है क्योंकि प्रेम करता है। हम अपने बच्चे को इसलिए डांटते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमें थोड़ा टेस्ट भी करता है, लेकिन जैसे टेस्ट किया तो भागते, यही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पित करना है। और जब परमेश्वर के हम साथ हैं, मसीह के लहू में जब हम सहभागी हैं, तो किसी और के लहू में सहभागी होने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं मतलब नहीं। और अगर होते हैं इधर भी और इधर भी तो फिर भ्रष्ट गिने जाते हैं। स्पष्ट शब्दों में बोलूं, भ्रष्ट गिने जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। कभी और स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा दोनों बलिदान के बारे में, लेकिन जो बलिदान परमेश्वर के सामने हुआ वही पवित्र है। और आज जो वो बलिदान है क्रूस पर हो चुका है। सो क्रूस पर जो यीशु का लहू बहा वो पवित्र है, सामर्थी है, और उसी लहू के द्वारा छुटकारा निष्पाप है, निष्कलंक है, कोई इसमें दोष नहीं। और जब हम उस पवित्र लहू में, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के उस लहू में हम शामिल हैं, तो हमें और किसी के लहू में शामिल होने की जरूरत नहीं है। जब हम उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह यीशु के लहू, उसके शरीर में हम शामिल हैं, तो हमें किसी और के शरीर में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और अगर हो गए तो भ्रष्ट गिने गए। क्या गिने गए? हमें वहां से बचने की जरूरत है। इसलिए हम जब किसी से बात करते हैं, किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं, ज्ञान है वचन का तो उपदेश दो। खुद समझ में नहीं आया तो 2-2-4 या 2-2-5 मत करो, है ना। अपने से सीनियर को बता दो, या जैसे सीधे बोल दो, भैया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहन ये समझ में नहीं आ रहा, बात खत्म। लेकिन उसको अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत बात हो जाएगी। हमें वहां संभलने की जरूरत है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है। तो एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी संदेश देते हैं, कुछ भी सिखा देते हैं। हमें संभलना है। हम सच्चे, पवित्र, जीवित, सनातन प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उसका इकलौता पुत्र जिसका लहू पवित्र है, जिसका लहू निष्पाप है, जिसका लहू निष्कलंक है, उस लहू से हम धोकर शुद्ध और पवित्र हुए।
और उसी लहू के द्वारा परमेश्वर हम जोड़े गए हैं, साटे गए हैं, एक किए गए हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं तो किसी और के साथ एक होने की जरूरत नहीं है। किसी और के साथ होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। इस बेल के बारे में मन फिराने का अवसर, परमेश्वर हर एक को मन फिराने का अवसर देता है। कई बार लगता है कि मेरे से गलती हो जाता है। हाँ, होता है गलती, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है, सबसे होता है। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों ने गलती किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन बड़े सेवकों ने या जिन्होंने भी गलती किया तुरंत ही प्रभु के सामने अपने गलतियों को मान लिया, बच गए। लेकिन उनको लगा मैं कैसे माफी मांगू, तो गए। परमेश्वर हमें मौका देता है सुधरने का, परमेश्वर हमें मौका देता है पश्चाताप करने का, परमेश्वर हमें मौका देता है फिर से खुद को तैयार करने का प्रभु के लिए। हो गया गलती, कोई बात नहीं, बट मन फिराओ, रिटर्न आओ वहां से। लेकिन जब हम नहीं रिटर्न होना चाहते, जब हम मन फिराना नहीं चाहते, जब हम सुधरना नहीं चाहते, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं। कहां डालता हूं? रोग सैया पर। रोग सैया जानते हैं? और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें भी बड़े कलेश में डालूंगा। ये परमेश्वर का न्याय है। नहीं सुधरेंगे तो प्रभु के पास बहुत सारे तरीके हैं। मिस्र देश का राजा फराहो का नाम सुना है आप लोगों ने? न ताकत की कमी थी, न पैसों की कमी थी, न समझ की कमी थी, सब कुछ था। एक मिस्र देश उस टाइम में बहुत विशाल, बहुत डेवलप्ड कंट्री हुआ करता था, और उस देश का वो मालिक था। लेकिन परमेश्वर ने उसको विनाश करने का ठान लिया। कारण क्या था? सिर्फ एक, कि मसीही लोग जो वहां थे, परमेश्वर के लोग जो वहां थे, उनके देख करके बदलने के बजाय उन्हीं लोगों को बदल डाला। परमेश्वर को छोड़कर, वचन में लिखा है कि दूसरा राजा यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ के करतूत भूल गए, कैसे उसने बाकी राजाओं को बचाया, कैसे उसने उस अकाल से बचाए, सारी बात को भूल गया। याद क्या रहा? मैं बड़ा खतरनाक शब्द होता है, वो याद रहा। फिर परमेश्वर उसे विनाश करने को ठान लिया। मैं कभी कहा आपके मन में सवाल आता होगा कि इस्राएली भी परमेश्वर के संतान है और मिस्र देश के लोग भी परमेश्वर के संतान हैं, तो क्यों परमेश्वर मिस्र देश के लोगों को बर्बाद करने पे चला गया? क्यों परमेश्वर कनान के लोगों को बर्बाद करने को ठान लिया? कारण सिर्फ एक है कि उन लोगों ने मन नहीं फिराया, उन लोगों ने परमेश्वर को अपना प्रभु मानने को तैयार नहीं हुआ, उन लोगों ने परमेश्वर की दी हुई शिक्षा को मानने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए एक के बाद एक विपत्ति आते आते 10 विपत्तियां मिस्र देश में आई, और लास्ट में कोप सहित कबूतराए जो बच गए उस सबको समुद्र में ले जाके डुबा के कहानी खत्म। सारे सेना, सारे बहादुर, सारे जवान ढेर हो गए। वचन में लिखा है मन फिराओ, मन नहीं फिराओगे तो रोग सैया तैयार। दुख, तकलीफ, परेशानी, हम सब इसको झेल के आए। जब मसीह में नहीं थे तो हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे। हम सब जानते हैं, सबके पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। प्रभु के पास आए तो उन समस्याओं से छूटते चले गए, लेकिन फिर अगर प्रभु से लौट के उसी दुनिया में जाएंगे तो शैतान भूखे शेर के समान मुंह फाड़े हुए खड़ा करके, आजा बेटा मैं इंतजार कर रहा हूं, आजा। पहले जो बीमारी भेजा कम पड़ गया ना, अब आजा, मैं देख रहा हूं कैसे कैसे बीमारी तेरे पे भेज रहा हूं। क्योंकि प्रेमी परमेश्वर को छोड़कर नफरती दुनिया में जाने के लिए हमें ज्यादा अच्छा लगता है। उस भ्रष्टता से हमें बाहर निकलना है। उस भ्रष्टता से हमें क्या होना है? बाहर निकलना है। हाँ, हृदय जब कठोर हो जाता है ना, तो विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभु के सामने हृदय को नम्र रखेंगे ना,
तो प्रभु जीवन को क्या करेगा, और भी आनंदित करेगा। सो मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। पहले ही बोला, उसकी आंखें जो है आग के ज्वाला के समान है, उसको पता है। इसलिए मन फिराना जरूरी है, बुराई को छोड़ना जरूरी है, वचन के अनुसार जीवन को जीना जरूरी है। वचन कहता चुगली मत करो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है चुगलखोरों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। हमें चुगली से फुर्सत ही नहीं मिलता। वचन में लिखा है झूठ बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते। झूठ हमारा प्रोफेशन बना हुआ है, बिना झूठ का पेट का पानी नहीं पचता। तो फिर परमेश्वर को आप कह रहे हो ना कि हे प्रभु मुझे मेरा न्याय करो। इसलिए हमें सुधरना है, क्योंकि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। ध्यान सुनिए, यहां भी ये नहीं लिखा मैं भी हूं। हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, मतलब सिर्फ परमेश्वर ही हृदय को भी परखता है और मन को भी परखता है। मनुष्य नहीं परख सकता। मन में तो असाध्य रोग लगा, यिर्मयाह कहता है, इसकी था कौन ले सकता है। याद रखिए, परमेश्वर को इसकी था है। परमेश्वर को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है। इसलिए हमें उन बुराइयों से फिरने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है ना। पर तुम, ध्यान सुनिए, पर तुम थियातीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। हालेलुया। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे तो प्रभु बोझ नहीं डालेगा। अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के बाद लिखा है कि अगर तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चलो तो वहां अगले 54 पद में खाली बीमारियां दिया हुआ। कई लोगों को बोला कि उसको जरूर पढ़ो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का। कहते पास्टर जी 1 से 14 पद पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे 15 से शुरू करते हैं ना, रूंगटे खड़े होने लग जाते हैं। मैंने कहा 1 से 14 पद बेशक कम पढ़ो चलेगा, लेकिन 15 से लेके आगे जो पद है ना, शायद 68 तक, उसको बार बार पढ़ो और समझो। आपको पता है शरीर पर जो फोड़ा होता है ना, वो भी इसलिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। लिखा है उसमें क्लियर, दांत, खाज, खुजली, बवासीर, ऐसे करके बहुत सारी बीमारी का वहां जिक्र है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर के अनुसार जीवन को नहीं जीते। अभी एक बीमारी चलता है, आप लोगों को पता होगा, मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा। 2 ही दिन में पूरे शरीर पे फोले निकल जाते। फिर अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो। मेरे पास फोन है तो मैं क्या प्रार्थना करो, चेचक वहां। मैंने कहा प्रार्थना करते हैं, जो मर्जी खाओ, कोई इशू नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करो, मन फिराओ। 2 दिन होते होते क्या हो जाता है, और ये एक के नहीं हुए, 100 लोगों के साथ ऐसा हुआ। 2 दिन में प्रार्थना के साथ ही खत्म। तो क्या था वो? हाँ, डेविल्स, दुष्ट के काम है वो। इसलिए हमें मन फिराना। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए खून बहा दिया है बचाने के लिए। लेकिन अगर आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो हमारे कामों को जानता है, न्याय खड़ा है। न्याय क्या है? खड़ा है। इसलिए जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, कहां जय पाना है? जय कहां पाना है? वचन में मिलावट नहीं, चाल चलन में मिलावट नहीं, सिचुएशन से कंप्रोमाइज नहीं, विश्वास में कंप्रोमाइज नहीं। पिता मेरा प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर मेरा पिता है तो पिता है,
प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है तो है, मैं इसमें कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकता। अगर ये सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के सामने, अन्यथा ये सर झुकेगा नहीं। तब प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, प्रभु की चंगाई, प्रभु की सब कुछ आपके लिए है। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे, देखता कौन है? न पास्टर है, न कोई विश्वासी है। तो वचन में लिखा है उसकी आंख ज्वाला के समान है ना? जैसे ज्वाला जला देता है, वैसे उसकी आंख आपको वैसे देखता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, साफ साफ। वो हृदय को भी जानता है, आपके मन को भी जानता है। इसलिए हमें पहले डिगना, मतलब अडिग होना है प्रभु के विश्वास में, वचन में, हर चीज में क्या होना है? स्थिर होना है, और तब आप जय पाएंगे। और लिखा है जो जय पाएगा उसके लिए क्या लिखा है? मैं उसे जाति जाति पर क्या करूंगा? अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पे 7वें अध्याय में लिखा है कि राज्य और प्रभुता और धरती के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा और उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, ये भविष्यवाणी है जो दानियल की किताब में किया गया कि राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही के प्रजा, अर्थात उसके पवित्र लोग। कौन है उसके पवित्र लोग? कलीसिया। कौन है पवित्र लोग? कलीसिया को ही दी जाएगी, और उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जान दे दिया, सब कुछ हो गया, मरे उनसे जी उठे, उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम क्या करो? जाओ। कहां जाओ? हाँ, जगत के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक। पृथ्वी के छोर तक अगर आप जाएंगे तो राज्य आएगा, जाति आएगा, बलवंत लोग आएगा, कमजोर लोग आएगा, सब आएगा ना। लेकिन सबके ऊपर प्रभुता करने का अधिकार किसको है? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। 2000 साल पहले करीब करीब प्रभु का राज्य शुरू हुआ यीशु मसीह के नाम से। उस क्रॉस पर जो बलिदान हुआ, उस झंडा को लेकर के शुरू हुआ, और आज पूरी दुनिया में प्रभु के सामने पूरी दुनिया घुटना टेकता है। पूरी दुनिया घुटना टेकता है। मानते इस बात को? हड़बड़ाने वाले हड़बड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाने वाले बड़बड़ाते रहेंगे, विपक्षी गल तो हलचल मचाएंगे ना। जब दो पार्टी में युद्ध होता है तो जीतने वाले अगर जय जयकार के नारा लगाएंगे तो हारने वाले भी चुप नहीं बैठते, वो भी गाली बकते। मेरी बात समझ रहे हैं? हम विजय पाए हुए लोग हैं। प्रभुता हमें दिया गया है, हमें आत्माओं को बचाना है, हमें लोगों तक सुसमाचार लेकर जाना है। बड़बड़ाने वाले को बड़बड़ाने दो, विजय हमारी है। बोलिए, विजय हमारी है। प्रभु ने हमें विजय करा है। और 27 में लिखा है, लास्ट बार लिखा है कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, वैसे ही मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, मैं वो चट्टान हूं जो मुझ पर गिरता है चूर चूर हो जाता है, जिस पर मैं गिरता हूं पिस जाता है, पिस जाता है। वही अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिला है। और उसी अधिकार के तहत तो प्रभु ने हमें बोला ना कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुझे क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। और उसको इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, वो अधिकार लोहे का राजदंड होता है। एक जब राजा होते थे, महाराजा, तो उसके हाथ में होता था, है ना। उसको हाथ में रखने का लोग सब पहचान है कि ये राजा है। वही राजदंड लोहे का, जिसके सामने लोहा बहुत मजबूत होता है ना, टिक नहीं सकता, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है। इसलिए हमें जय पाना है।
इसलिए हमें क्या पाना है? जय पाना है ना। लिखा है जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक एक चोखी तलवार निकलती है और लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये न्याय के दिन का कहानी है और न्याय बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। लेट इसलिए हो रहा है कि हम बड़े ठंडे हुए पड़े। हमें जरूरत है कि हम लोगों तक सुसमाचार लेकर के जाएं ताकि लोग क्या हो जाए? बचाए जाए। और फिर वो सुबह का तारा, तीसरी जो आशीष है क्या देने वाला है? मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा एक इस बात को प्रमाणित कर, जैसे सुबह का तारा उगता है ना, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है, सुबह का ताजगी लेके आता है, नया जीवन की शुरुआत होती है। तो वही हमें दिया गया, हमने मसीह हमें दिया गया, प्रभु यीशु मसीह मुझे दिया गया, पर प्रभु यीशु मसीह आपको दिया गया। और वहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वहां से हमारे जीवन की क्या होती है?